हैसियत क्या है? चिराग पासवान का हैसियत यह है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मोदी का परिवार भी नहीं लगाया और एक भी सांसद उनके साथ नहीं थे और तब भी उनको 5। मैं इसे बीजेपी का धोखा नहीं कहूंगा, अच्छा, मैं इसे नीतीश कुमार का धोखा कहूंगा। वो कैसे? चिराग चाहे तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को जो लगातार सत्ता में है, जिसके लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसे वो हरा जरूर सकते हैं। नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी को तोड़ा था। सीएम आवाज से बाहर निकल के बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोले थे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। आप चाहते तो पारस एनडीए में बने रहते। अभी धोखा तो नीतीश कुमार ने दिया ना, बीजेपी ने कैसे दी? 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि हाजीपुर तो हम ही लड़ेंगे और उनको बिना बताए, बिना सूचना दिए इस तरह का फैसला ले लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की जो तिथि घोषणा कर दी गई है, उसके बाद अब सीट शेयरिंग पर बात आती है। तो एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग हो चुका है और चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिल गया है। इस वजह से पशुपति पारस, जो कि आरएलजेपी है, वो नाराज हो गई है। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनके पार्टी को तोड़ दिया है, मोदी जी ने उनके पार्टी को बर्बाद कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि भाई उनकी पार्टी को बर्बाद किसने किया, रालोसपा को बर्बाद किसने किया। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुभम, देखिए, जो भी अगर कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया, बिल्कुल, पारस भी कह रहे हैं कि बीजेपी से उन्हें उम्मीद नहीं थी, बीजेपी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। नाइंसाफी हुई है हमारे पार्टी के साथ, नाइंसाफी हुई है उनकी पार्टी के साथ, खासकर उनके साथ, जैसा कि पशुपति कुमार पारस का बयान है। बिल्कुल। लेकिन मैं इसे बीजेपी का धोखा नहीं कहूँगा, अच्छा, मैं इसे नीतीश कुमार का धोखा कहूँगा। वो कैसे सर? अब मैं समझाता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार वही शख्स है जो 2020 में जो विधानसभा में तीसरी पार्टी बने, तो किसके कारण बने? चिराग पासवान के कारण बने। चिराग पासवान ने अकेले उनके खिलाफ तमाम सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करवा दिए, क्योंकि चिराग पासवान की टीस थी उनसे कि सीट शेयरिंग में उनको तवज्जो नहीं दिया गया, उन्हें लग रहा था कि उनके पिता का अपमान किया गया, वो तमाम चीज़ें। 2020 में चिराग जीते नहीं, लेकिन उन्होंने ये इस बात को तय कर दिया कि वो चाहे तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को जो लगातार सत्ता में है, जिसके लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसे वो हरा जरूर सकते हैं। बिल्कुल। पहली पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी जरूर बना सकते हैं। चिराग पासवान ने कर दिया और ये टीस तो थी। अंदर खाने लड़ाई चाचा और भतीजे में चल भी रही थी, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में। लेकिन देखिए, जब चिराग की पार्टी टूटी, यानी रामविलास पासवान की पार्टी टूटी, उस समय तो चिराग की पार्टी आप नहीं कर सकते हैं, जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। सिर्फ एक ही लोजपा हुआ करता था, लोक जनशक्ति पार्टी। हाँ, एक ही लोजपा हुआ करता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चिराग पासवान हो चुके थे। लेकिन फिर भी उस समय लोजपा रामविलास पासवान की थी ही, मतलब रामविलास पासवान के नाम से जानी जाती थी। देखिए, तमाम लोग ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश का इशारा था, पशुपति पारस से बातचीत हुई थी और नीतीश कुमार के कहने पर ही चाचा पारस ने भतीजे चिराग को परास्त किया था, पार्टी तोड़ी थी, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। एकमात्र सांसद पार्टी के अंदर चिराग पासवान बच गए थे और 5 सांसद पशुपति पारस के खेमे में आ गए। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी को तोड़ा था? बिल्कुल, देखिए, ये हर लोग जानता है शुभम। देखिए, अब इसका कोई सबूत तो दे नहीं सकता है, लेकिन ये हर कोई जानता है। चिराग भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी को नीतीश कुमार के इशारे पर उनकी पार्टी टूटी। और इसका साक्ष्य यह है कि पार्टी टूटने के तुरंत बाद जो है पशुपति पारस तमाम सांसदों के साथ जाकर नीतीश कुमार से मिलते भी हैं, नीतीश से भी मिलते हैं और उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है। कहा यह जाता है कि बीजेपी के द्वारा कि नीतीश के कहने पे ही उन्हें एनडीए में शामिल करवाया गया और उन्हें मंत्री बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद नीतीश ने अपना पाला बदला, बीजेपी को लगा कि भाई अब चिराग हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि जब एनडीए की पहली बैठक दिल्ली में हुई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कितना रिक्वेस्ट करके चिराग पासवान को बुलाया था एनडीए की मीटिंग में। नरेंद्र मोदी ने गले भी लगाया था, वो तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई थी। अब देखिए, कहानी कहाँ से टर्न लेती है। जब तक नीतीश कुमार नहीं थे,
बीजेपी ये मान के चल रही थी, देखिए चिराग पासवान ने अपनी शर्तें पहले ही रख दी थी कि मुझे 6 सीट चाहिए और एक हाजीपुर की सीट तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। हाजीपुर और साथ में समस्तीपुर पे भी उन्होंने दावा किया था। जी। तो बीजेपी ये मान के चल रही थी या चिराग पासवान ये मान के चल रहे थे कि 6 सीट उनके खाते में जाएगी, हाजीपुर भी जाएगी, ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो समस्तीपुर भी आ जाए। जी। हाँ, लेकिन ये किसी को नहीं लग रहा था कि पारस बेदखल कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय सीटों की संख्या ज़्यादा थी जब नीतीश कुमार नहीं थे। बिल्कुल। अब जब नीतीश की एंट्री हुई, जी। नीतीश की एंट्री हुई एनडीए के अंदर, पारस ने क्या किया, अपने तीनों सांसद के जाके सीएम आवास मिले और सीएम आवास से बाहर निकल के बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोले थे, जी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी बिल्कुल। और एक सवाल और किया गया था पशुपति कुमार पारस से कि क्या चाचा भतीजे एक होंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, नेवर नेवर नेवर। जी। और हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। जी। अब नीतीश ने कैसे धोखा दिया ये समझिए। जी। देखिए नीतीश बड़ा नाम है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ नीतीश बार्गेन नहीं कर सकते हैं, जी। उस पोजीशन में नहीं है। नीतीश कुमार किसी के लिए प्रेशर नहीं बना सकते हैं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से, लेकिन उनके बिना किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है सर बिहार की राजनीति में अभी जो फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी ने किस तरह से नीतीश कुमार को यहाँ पे लाया। जी। कहा भी ये जा रहा था कि नीतीश कुमार हो सके लोकसभा में कम सीटों पे लड़ेंगे। देखिए तमाम मीडिया चैनलों ने ये कहा था 12 से 14 सीट पे नीतीश चुनाव लड़ेंगे, और ये मान के जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेज दिया जाए, हाजीपुर तो चिराग के खाते में जाएगा, और प्रिंस पासवान और चंदन सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि नीतीश चाहते तो ये हो सकता था? जी। नीतीश अपनी 2 सीट की और कुर्बानी दे सकते थे, या बीजेपी को ये प्रेशर बना सकते थे कि देखिए आप कैसे भी हमारे कारण पशुपति कुमार पारस अलग हुए थे, हमारी ही इच्छा थी, इतने दिन से साथ में रहे हैं, हमसे भी आकर मिले, हमने भी भरोसा दिलाया, टेंशन। मतलब नीतीश चाहते तो पारस एनडीए में बने रहते अभी। बिल्कुल बने रहते, बिल्कुल बने रहते। अच्छा, नीतीश को तो सब कुछ पता था, बिल्कुल, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। क्या उस समय पशुपति पारस को उन्होंने बताया कि नहीं आप दूसरा रास्ता देख लीजिए, आपके लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, बीजेपी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। उन्हें आखिरी समय तक नहीं बताया गया कि आपके लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ना बीजेपी ने बताया, ना उस नीतीश कुमार ने बताया जिसने पार्टी को तोड़ने में भूमिका। धोखा तो नीतीश कुमार ने दिया ना, बिल्कुल। बीजेपी ने कैसे दिया? तो धोखा तो नीतीश कुमार ने दिया ना, बिल्कुल। बीजेपी ने कैसे दिया? बीजेपी तो देखिए, बीजेपी तो जीत की और राजनीति सब लोग जीतने के लिए ही करता है। देखिए राजनीति में कोई किसी का सगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। ठीक है, तो राजनीति इसका ही नाम है। ठीक है, राज करने की नीति। बिल्कुल। तो अब चिराग पासवान बीजेपी के लिए जरूरी थे, ये बीजेपी ने कई महीनों से तय कर दिया था। और हम लोग जब पशुपति कुमार पारस के खेमे से बात करते थे या पशुपति कुमार पारस जी से बात होती थी और कहते थे हाजीपुर को लेके, तो चिढ़ जाते थे, कहते थे कि मीडिया वालों को कुछ नहीं पता है, हाजीपुर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हमारे हाजीपुर का नाम सुनते ही भड़क उठते, बमक जाते थे भाई, बमक जाते थे। बिल्कुल। कई जब मुझे उस बात पे भी हंसी आती है, सुबह मैं क्या बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड जब पारस खेमे के नेताओं से बातचीत होती थी और हम कहते थे कि देखिए 6+6 तो कंफर्म है, जब नीतीश नहीं आए थे तब की मैं बात बता रहा हूँ, 6 तो कंफर्म ही चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। सारी बात बीजेपी से हो गई है, क्योंकि देखिए हम लोग उस स्तर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सोर्सेज के हवाले से तमाम खबरें आ जाती हैं। तो लेकिन वो लोग नहीं मानते थे, वो लोग हमारे सोर्सेज पे सवाल खड़ा कर देते थे, कहते थे कि आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, चिराग पासवान की हैसियत क्या है। और चिराग पासवान की हैसियत ने बीजेपी ने पहले दिन से तय कर दी थी। और चिराग पासवान का हैसियत यह है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मोदी का परिवार भी नहीं लगाया, और एक भी सांसद उनके साथ नहीं थे, और तब भी उनको 5 सीट, और पारस जी मोदी का परिवार। हाँ, 5 सीट और उसमें से 3 रिजर्व सीट। बिल्कुल, 3 रिजर्व सीट उनका मांग था। हाँ, हाजीपुर रिजर्व, समस्तीपुर और जमुई 3 रिजर्व सीट दी गई। अब समझिए, उन्हें एक दलित चेहरे के रूप में पेश किया बीजेपी। बिल्कुल। तो यहाँ पे धोखा, अगर कहिए धोखा नहीं, आप ये कहिए राजनीति में, जैसा कि मैंने कहा कोई किसी का सगा नहीं होता है। पारस खुद कहते हैं समय बलवान होता है, और कल समय को लेकर ही चिराग पासवान ने दिल्ली में तमाम मीडिया पर चुटकी भी ली कि भैया सही में समय बलवान होता है। बिल्कुल। तो आप इसे ये समझिए कि नीतीश चाहते तो कुछ हो सकता था,
कुछ हो सकता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ हो सकता था। आज इस्तीफा देने की नौबत नहीं आती। मनाया जा सकता था, कंप्रोमाइज किया भी जा सकता था और करवाया भी जा सकता था। नीतीश खुद समझा सकते थे पशुपति कुमार पारस को। जी बिल्कुल। और देखिए, नीतीश कुमार की बात शायद पशुपति कुमार पारस नहीं टालते, तो नीतीश बीजेपी को समझा सकते थे कि इससे मैसेज खराब चला जाएगा, गलत चला जाएगा। 2 सीट पे भी उन्हें मनाइए, लेकिन रोकिए, बिल्कुल हम सीट छोड़ने को तैयार है, आप एक सीट छोड़ दीजिए। लेकिन ये चीज़ हुआ नहीं, क्योंकि चिराग तो अड़ गए थे कि वो 5 सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 6 नहीं तो कम से कम 5 लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और पारस जी का राजनीति में क्या हैसियत है सर, वो देखिए ना। 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि हाजीपुर तो हम ही लड़ेंगे, और उनको बिना बताए, बिना सूचना दिए इस तरह का फैसला ले लिया गया। सूचना दे दी गई थी। हाँ। सूचना दे दी गई थी, वो मान नहीं रहे थे, और ऑफिशियल पीसी का इंतजार था, और ऑफिशियल पीसी कल हो गया, और आज उन्होंने भी ऑफिशियल कर दिया कि अब हम इस्तीफा देंगे। अब क्या लगता है सर, अब पारस कहाँ जाएंगे? देखिए, समस्या है, ठीक है, चर्चाएं हैं कि लालू यादव से मुलाकात करेंगे, आरजेडी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन समस्या ये है, नवादा सीट फंस सकता है, समस्तीपुर सीट फंस सकता है, हाजीपुर से भले ही लालू यादव मौका दे दे तो बड़ा घोलमोल की स्थिति है, या हो सकता है कि लालू यादव दे भी दे।